जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि माजा फ्रूटी जैसी कंपनीज की बॉटल्स पर साफ साफ लिखा होता है कि उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किए गए हैं, यानी कि असली आमों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन माजा फ्रूटी जैसी कंपनियां ये दावा करती हैं कि वो मैंगो जूस में कोई भी केमिकल नहीं मिलाती और उसे सच में रियल मैंगो से ही बनाया जाता है। और तो और दोस्तों, कुछ समय पहले ये खबर बहुत ज्यादा फैली थी कि माजा की बोतल से केंचुआ निकला है। आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि आखिर असल में मैंगो जूस जैसे कि माजा और फ्रूटी को बनाया कैसे जाता है। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले रसीले और ताज़ा आमों को लंबे और ऊंचे पेड़ों से तोड़ा जाता है। अब आम के पेड़ तो काफी ऊंचे होते हैं और इसीलिए जो नीचे के आम होते हैं उन्हें तो हाथों से ही तोड़ लिया जाता है, और जो आम ऊंचाई पर लगे होते हैं उन्हें एक स्टिक की मदद से तोड़ा जाता है जिसके आगे मैकेनिकल जॉस लगे होते हैं। जब टूटे हुए आम की स्टेम को तोड़ते समय आम के फल से एक सफेद सा लिक्विड निकलता है, और वो लिक्विड अगर आपके हाथ पर लग जाए तो आपका हाथ जलना शुरू हो जाता है। और इसीलिए आम को ग्लव्स पहनकर पहले स्टेम निकाली जाती है और उसे तुरंत पानी में डाल दिया जाता है ताकि आम से निकलने वाली लिक्विड का टॉक्सिक इफेक्ट कम हो सके। अब कहीं ये पके हुए आम दबकर खराब न हो जाएं, इसीलिए आमों को बड़े आराम से ग्रेट में भरकर फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया जाता है। दोस्तों, फैक्ट्री में सबसे पहले मैंगो को अनलोड करने के बाद इन्हें तुरंत दो तरह की वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें कि दूसरी वाली वॉशिंग में एक रोलर होता है जिससे कि ये अच्छी तरह से वॉश हो जाए। अब आमों पर मौजूद पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेशन को रिमूव करने के लिए और आम का कलर और उसका फ्लेवर इम्प्रूव करने के लिए आमों को गर्म पानी में 3 से 5 मिनट के लिए रखा जाता है, और इस प्रोसेस को प्री हीटिंग और सॉफ्ट ट्रेनिंग प्रोसेस कहा जाता है। अब इसके बाद इन मीठे और पके हुए आमों को कन्वेयर बेल्ट पर उतारा जाता है और वहीं से 40 से 50 वर्कर्स इन सभी आमों का इंस्पेक्शन करते हैं। वो इनमें से डैमेज्ड मैंगोस को चेक करते रहते हैं, और अगर कोई भी आम अच्छी क्वालिटी का नहीं है या फिर वो डैमेज हो गया है तो आम को कन्वेयर बेल्ट से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो बचे हुए आम होते हैं वर्कर्स उनकी टिप्स या ऊपरी भाग को काट देते हैं। ये उन आमों की निशानी होती है। दोस्तों, जो आम ऊपर से कटे होते हैं यही उनकी निशानी होती है कि वो आम क्वालिटी टेस्ट पास कर चुका है, और इसके बाद इन आमों को अगली मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर ये मशीन एक बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आमों की गुठलियां और उनके छिलकों को अलग कर देती है। और इसके बाद कहीं जाकर इन आमों को एक्सट्रैक्टर मशीन में डाल दिया जाता है, जहां से इन आमों का जूस निकाला जाता है। आपको शायद ना पता हो कि इस प्रोसेस में भी दो तरह की कैटेगरी होती है, पल्प और विदाउट पल्प, और ये दोनों तरह के जूस को निकालने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, इस जूस में ऑक्सीजन पार्टिकल भी मौजूद होते हैं, और कहीं उसके अंदर के ड्राई ऑक्सीजन जूस को खराब न कर दें, और इसीलिए जूस को डीग्रेसिंग मशीन में 90 से 95 डिग्री टेम्परेचर पर 10 से 15 मिनट के लिए रखा जाता है। अब आपने शायद गौर ना किया होगा, लेकिन अभी भी मैंगो जूस में कई छोटे बड़े पार्टिकल्स मौजूद हैं और उनकी डेंसिटी सेम नहीं है। अब इसीलिए लिक्विड को और भी ज्यादा बारीक करने के लिए इसे एक होमोजेनाइजर मशीन में डालकर 20 से 25 मेगापास्कल के प्रेशर से 2 से 3 बार होमोजेनाइज किया जाएगा, और अब जाकर हमारा मैंगो जूस एकदम सही डेंसिटी का हो चुका है। इसके बाद जूस के अंदर के बैक्टीरिया को मारने के लिए उसे एक स्टरलाइजर मशीन में हीट किया जाता है, और तुरंत मैंगो जूस को ठंडा भी कर लिया जाता है, और इसी प्रोसेस की वजह से जूस की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और इन यूजर्स को बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में स्टोर करके रख लिया जाता है ताकि आमों के सीजन जाने के बाद भी हम अपनी मर्जी से कभी भी मैंगो जूस का आनंद ले सकें। अब आप ये कह सकते हैं कि मैंगो जूस जैसे कि माजा और फ्रूटी को हम बाहर दुकानों से लेकर पीते हैं, उन्हें हो सकता है कि 6 से 7 महीने पहले बनाया गया हो, और जूस को इतना टाइम स्टोर करने का एक नुकसान ये भी है कि जूस अपना फ्लेवर लूज करने लग जाता है, और इसीलिए जूस का टेस्ट मेंटेन रखने के लिए कंपनी को इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड करने पड़ते हैं, और यही वजह है कि बोतल के पीछे उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर एडिट लिखा जाता है। अब इसके बाद आगे जूस को बॉटल्स में फिलिंग के लिए भेज दिया जाता है, और आखिर में उन बॉटल्स पर लेबलिंग कर दी जाती है, जिसके बाद इन्हें हमारे तक पहुंचाने के लिए रवाना कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों, आपको कौन सा जूस ज्यादा पसंद है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।